नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जहां पर एक IFB का रिमोट होता है। IFB के रिमोट में ये दिक्कतें आती हैं कि उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, लेकिन आप लोगों को कस्टमर को ये नहीं पता है कौन से बटन किस काम के लिए यूज होते हैं। अगर बटन है तो पता भी होना चाहिए किस लिए है। तो क्या है कि जो आपके यहाँ टेक्नीशियन भी अगर आपकी AC को इंस्टॉल करते हैं उनको भी नहीं पता होता, वो आपको बता के भी नहीं जाते होंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कतें आती हैं, इन बटन का उपयोग कैसे करना है। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं कि रिमोट पर। तो जहाँ पर हम दिखाते हैं आपको IFB का रिमोट अपने पास एक है। IFB के रिमोट का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 580 रुपये है। उसके बाद अगर आप इस रिमोट को परचेज करते हो तो आपको बार कोड मिलेगा। आप बार कोड स्कैन करोगे, आपको सीधे IFB के सर्विस सेंटर पे से आपको सब चीज़ दिखने लगेगा। उसके बाद इसके पार्ट कोड होता है, कौन से पार्ट कोड का रिमोट आपको चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों एक QR कोड होगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। यह रिमोट कहाँ से आया है, क्या है, इसके सारी चीज़ आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम इसको फाड़ लेते हैं, फाड़ करके आपको दिखाते हैं कि इस रिमोट के अंदर क्या बटन है और काम क्या इनके होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिमोट को खोल लेते हैं और खोल करके एक चीज़ हम दिखाते हैं कि पन्नी में आपको काफ़ी चीज़ें, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि अगर IFB का ओरिजिनल रिमोट होगा तो इसके पॉलीथीन पर भी IFB लिखा मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हम ये रिमोट अपना होता है। इस रिमोट के आगे और पीछे भी अगर आप देखोगे तो IFB केयर, इसमें नंबर वगैरह सारी चीज़, QR कोड, ये सारी चीज़ें लिखा मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको प्रेस करना है, इस कैप को खोल लेना है और इसके अंदर 2 सेल लगते हैं। इन 2 सेल को आपको डाल देना है और उसके बाद क्या करना है, इसे बंद कर लेना है। बंद करने के लिए सबसे पहले प्रेस करके और नीचे से प्रेस डाउन कर देना है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपना पावर का बटन होता है, पावर का बटन जैसे प्रेस करेंगे हमारा रिमोट चालू हो जाएगा और AC भी चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें आता है मोड का बटन। मोड का बटन अगर हम 3 बार प्रेस करते हैं तो सबसे पहले प्रेस करेंगे तो हमें कूलिंग मोड आएगा। उसके बाद प्रेस करेंगे फ़ैन मोड आएगा। उसके बाद प्रेस करेंगे हमारा सुपर ड्राई मोड आएगा। तो इन बार तीनों मोड आएंगे। उसके बाद हम कूलिंग मोड या जो मोड हमें चलाना है उसको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ैन मोड। फ़ैन मोड से दोस्तों हमें 4 मोड आता है, फ़ैन लो, फ़ैन मीडियम, फ़ैन हाई। और उसके बाद एक आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में हम मशीन को डाल देंगे, जिस हिसाब से कूलिंग करेगा उस हिसाब से फ़ैन अपना एडजस्टमेंट करता रहता है अंदर के कूलर ब्लोअर मोटर के बाद। उसके बाद दोस्तों आता है प्लस का बटन, जिससे हम टेम्परेचर के बढ़ा सकते हैं रूम के अंदर। उसके बाद आता है माइनस का बटन, जो कि हम टेम्परेचर को स्टेप डाउन करते जाते हैं। जैसा कि 24 पे है तो 22, 23, 24, 25 जैसे 16 डिग्री तक हम AC को अपने कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टाइमर का बटन। टाइमर का बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे अपना टाइमर यहाँ पर डिस्प्ले पर शो होने लगेगा और लग जाएगा। टाइमर का बटन लगाने से ये बेनिफिट होता है, अगर हमने रात में सोने से पहले 16 डिग्री पर अपना AC को डाल दिया, फिर हम उसके बाद हम टाइमर सेट कर दिए कि अगर हमें AC 6 घंटे चलाने हैं तो वो क्या करेगा कि 6 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा AC। 4 घंटे AC चलाना है तो 4 घंटे में बंद हो जाएगा। एक तो ये बेनिफिट होता है टाइमर का। उसके बाद आता है सुपर मोड। अगर आप अपने रूम में कोई भी रिश्तेदार या कोई भी बच्चे, गेस्ट वगैरह अगर कोई भी आता है तो हम सुपर मोड से क्या करते हैं कि अपना 30 मिनट तक अपना AC फुल स्पीड पर तुरंत, जिससे आपने देखा भी होगा कि आपका आउटडोर क्या है 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है। तो वहीं पर जैसे हम सुपर मोड में मशीन को प्रेस करते हैं उसके बाद ये होगा कि तुरंत ही अपना आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा और 30 मिनट तक फुल एफिशिएंसी पर अपना AC काम करना शुरू करेगा और पूरे रूम में तुरंत ही कूलिंग ला देगा। उसके बाद आता है स्विंग, जो कि एक होता है हॉरिजॉन्टल और उसके जस्ट नीचे होता है वर्टिकल। तो स्विंग 2 तरह के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। किसी AC के अंदर वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल ही होता है। किसी में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होता है। तो रिमोट कई ACओं का सेम होता है, तो आप देख करके ये ना लगे आपको कि कोई भी नहीं है पार्ट। उसके बाद आता है दोस्तों हेल्थ बटन। हेल्थ बटन से आपको यह बेनिफिट होने वाला है कि अगर हेल्थ बटन में आपको अगर कोई भी रूम में सांस लेने में या कोई भी दिक्कत हो रही तो अपने जो उसके अंदर एक्टिफायर फ़िल्टर लगे होते हैं वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, जिससे क्या दिक्कतें होती हैं कि जो यहाँ की एयर होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है। हेल्थ बटन का ये बेनिफिट होता है। हेल्थ बटन हवा को क्लीन और साफ़ करने में, फ्रेश एयर बनाने में मदद करता है। इसको एयर प्योरीफिकेशन भी हम बोलते हैं, हवा की गंदगी को कम करता है।
बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है और कुछ एसी में लोनोजाइनर के नाम से भी यह होता है, फ्रेश एयर क्लीनर के होता है। अगर कमरे में किसी तरह की बदबू हो, एलर्जी या धूल हो ज़्यादा, तो साफ़ फ्रेश एयर की हवा हम ले सकते हैं, जो कि हेल्थ बटन को प्रेस करके। उसके बाद दोस्तों आता है अपना उसके बाद दोस्तों अपना आता है फ्लेक्सी मोड। फ्लेक्सी बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, ये बीच में होता है सेंटर में फ्लेक्सी मोड। फ्लेक्सी मोड को जैसे ही हम प्रेस करते हैं, उसके बाद आता है C1 लिख के अपना आएगा रिमोट पर, और एसी पर भी C1 लिख के आएगा। तो हम देखते हैं कि मशीन को स्टेप डाउन कर सकते हैं। जो अपनी एसी है, अगर वह 1.5 टन पे चल रही है तो हम उसको 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 टन में चल रही हो तो उसको हम 1.5 टन में कन्वर्ट सकते हैं। तो फिक्स फ्लेक्सी मोड से ये अपने को बेनिफिट होता है, और इसमें ये होता है कि हम अपने 1.8 तक की मशीन को 1 टन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी मोड से, जिससे बेनिफिट यह होता है कि बिजली भी बचती है और कम बिजली में बढ़िया कूलिंग हमें मिल जाता है। जैसे कि हमने एसी को तो ख़रीद लिया 1.5 टन की, पर हमें ज़रूरत है 1 टन की, तो हम फ्लेक्सी मोड में अपनी एसी को चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना आता है स्लिप मोड। स्लिप मोड को जैसे हम स्लिप मोड में अपनी एसी को प्रेस करके डालते हैं, स्लिप मोड से यह बेनिफिट होता है, अगर हम रात में सोते समय 16 डिग्री पर हमने सेट कर दिया, तो टेम्परेचर क्या करेगा कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 24 डिग्री पर चल करके अपने आप चलता रहेगा। तो इसमें एक बेनिफिट यह होता है कि बिजली भी कम खाता है और कूलिंग भी बेहतरीन बनी रहती है, और आरामदेह नींद भी अपनी होती है। इसमें नींद भी नहीं टूटती और कूलिंग भी बढ़िया बनी रहती है। उसके बाद फ़ायदे यह होते हैं कि इनमें रात में सोते समय एसी पूरा तरह से रात भर नहीं चलता है और एक सिस्टम से चलता रहता है एनी टाइम। उसके बाद दोस्तों अपना आता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर से यह होता है कि हम इस बटन को प्रेस करके हम रूम के अंदर का टेम्परेचर देख सकते हैं कि उस टाइम हमारे रूम में कितना टेम्परेचर है। उसके बाद दोस्तों आता है कि स्विंग का बटन, ये आपको बता ही चुके हैं। पावर की बटन ये भी आपको बता चुकी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको नया वीडियो जनरेट बना करके फिर से डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर रिमोट है IFB का। कोई भी बटन आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, आपको वीडियो नया मिलेगा। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।